कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। ऐसा समझ लीजिए कि पेपर के 30 दिन बचे हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके दिमाग में अगर इस तरीके की बातें आ रही हैं कि अब की बार भी पूरी तैयारी नहीं कर पाऊँगा, पैटर्न ऑलरेडी बदल चुका है, लगता है अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब तो प्रीवियस ईयर भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, समय बहुत कम बचा है। जो पढ़ रहा हूँ, क्या पता वो पेपर में आएगा या नहीं भी आएगा, मेरा क्या होगा? आता तो मुझे बहुत कुछ है लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा? इस बार भी मेंस दिया था, पेपर बहुत सरल था लेकिन छोटी-छोटी कैलकुलेशन के कारण मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार मैंने कोशिश की थी कि पेपर से 1 रात पहले मैं सो जाऊँ बट मैं सो नहीं पाया था और मेरा दिमाग ठीक तरीके से पेपर में काम नहीं कर पाया था। जीएस का पेपर बहुत कठिन था। कहीं इस बार वैसा ही पेपर आ गया तो क्या मेरा फिर से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पूरा पेपर भी सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? कुछ तो पेपर से पहले ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको बुखार आ गया होगा और पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो बहुत ही सामान्य है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। आपको अपनी गलतियाँ याद हैं कि आपने पिछली बार क्या गलती की थी। इस बार आप वो गलती नहीं करने वाले हो। इस बार आप पेपर से 1 रात पहले ठीक तरीके से सोने वाले हो, उसके लिए आप पहले से ही 15 दिन पहले से अच्छी आदतें डालना शुरू कर दोगे ताकि पेपर से 1 रात पहले आपको नींद आ पाए। जो बच्चे जिनको ऐसी घबराहट हो रही है कि अब 30 दिन में मेरा क्या होगा, तो ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो रैंक 1 भी लेकर आएगा, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा। उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, उसे भी इन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। मैंने भी 5 बार सिलेक्शन लिया है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, पेपर से 1 रात पहले नींद नहीं आ पाती थी, पेपर में बहुत डर लगता था, पेपर से 1 महीने पहले लगता था सब कुछ पढ़ा है लेकिन सब कुछ भूल गया हूँ, पता ही नहीं चलता था क्या रिवीजन करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन उस टाइम पे अभिनय शर्मा जैसे टीचर नहीं थे जो आके 30 दिन पहले बता देते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। उस टाइम हमें लगता था मेरे साथ ही हो रहा है। अब तो कम से कम आपके सामने एक टीचर खड़ा है जो ये बता सकता है कि बहुत नॉर्मल बात है, आपको बचे हुए 30 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा कि पेपर से पहले जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है कुछ भी नहीं है, बस एक स्मार्ट सा वर्क ये है कि हम किस अनुपात में हर सब्जेक्ट्स को वक्त दे पा रहे हैं। हमारी स्मार्ट वर्क कितना है, हमारी स्ट्रेटेजी सटीक है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस स्ट्रेटेजी से मैं पिछली बार पेपर में फेल हो गया था इस बार भी मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं तो फिर इस बार भी फेल हो जाऊंगा। अगर मैं पिछली बार सफल नहीं हो पाया था तो इस बार मैंने कुछ बदलाव किए हैं, जो गलतियां मैंने पहले की थी उनको मैंने सुधारा है। यही स्ट्रेटेजी है कि मैं किस तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस को ठीक तरीके से टाइम एलोकेट कर पा रहा हूं। कितना मुझे रिवीजन करना है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये अगर मैं ठीक तरीके से एलोकेट कर पा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। और इस बार एक बात समझनी होगी कि पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार उतनी वैकेंसी नहीं है, तो हमें ये मानकर भी चलना पड़ेगा कि थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाए और कट ऑफ फिर से वहीं रहे या थोड़ी बहुत ही बढ़े, तो हमें इस हिसाब से भी तैयारी करनी है कि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो मोटिवेशन की भूख मांगते रहते हैं, आज मैं आपको बता दूं बड़े बड़े मोटिवेटर फेल हो गए। आज मोटिवेशन की इंडस्ट्री में इतने लोग आ गए, हर छोटा बड़ा आदमी मोटिवेशन फेंक फेंक के मार रहा है। अगर इस दौर में भी किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, आज डिप्रेशन मोटिवेशन से है। ऐसे तमाम तरीके के मोटिवेशन आ गए। कोई कहता है मैदान तब तक मत छोड़ो जब तक जीत ना हो। आपको बता दूं गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियंस अभी भी मैदान में पड़े हुए हैं, अगले आईपीएल का वेट कर रहे हैं कि अगली बार जीतेंगे तो मैदान छोड़ेंगे। इतना मोटिवेशन यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है, शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम में, रील्स में। लेकिन मोटिवेशन, अगर रियल मोटिवेशन की बात करें तो वो एक यही है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहां पहुंचना चाहते हैं, आपके सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप के सपने कहां तक हैं, आपके माँ बाप की हालात कैसी है, आपके भाई बहनों की उम्मीद आपसे क्या है, आपका प्रेम विवाह इसी बात पर टिका है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आपके लिए सिर्फ यही मोटिवेशन फैक्टर है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आप अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या क्या चीज है। एक तो मैं कहूंगा आज जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। उनको पता ही नहीं है कब गणित पढ़ना है, कब जीएस पढ़नी है, कब इंग्लिश पढ़ना है। वो कभी भी कुछ भी पढ़ते रहते हैं। कभी वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते रहते हैं, कभी वो रूम में लेट के पढ़ते रहते हैं, कभी वो बैठ के पढ़ते रहते हैं, कभी उनको लगता है उनको सब आता है, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे एसएससी की दुनिया में 3-4 साल तैयारी करने लगते हैं ना, उनको क्या है, ये लगने लगता है सब कुछ आता है और होता भी उनसे कुछ नहीं है। तो 70-80% तो लोग मैक्सिमम वही है जिनको लगता है सब कुछ आता है, वो कर ही नहीं। तो उन जैसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि कोई एक क्लास पकड़ लें यूट्यूब, ऐसे लोगों के लिए जो कि 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका डिसिप्लिन एकदम बिगड़ गया है, ना तो पढ़ने का दिल करता है, बस लगता है सब कुछ आता है और मॉक में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे। सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत जरूरी है, कि सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करना है। मैं एक चीज कहूंगा कि इस बचे हुए 1 महीने में अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल नहीं छूना तो वो है कंप्यूटर, जिसको हम सिर्फ मेंस में पढ़ेंगे। अगर जिन बच्चों की गणित अच्छी है वो सिर्फ गणित को अगर डेली 1 घंटा भी देंगे तो मुझे लगता है पर्याप्त। बाकी उनको और सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जीएस का पेपर मुश्किल आया था, जीएस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, लेकिन हमें पता है कि हम भूल जाते हैं। तो उन सब चीजों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है कि कम से कम ऐसा ना हो कि मैं पॉलिटी में कोई सवाल गलत करके आऊं, क्योंकि पॉलिटी में सवाल गलत करके आने का मतलब है कि मैं कंपटीशन से बाहर हो रहा हूं। अब बात आती है कि हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जो हम सोचते हैं, सबको पता है कि सुबह जल्दी जगने से अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं जल्दी नहीं जग पा रहा। खैर मैं जग पा रहा हूं पिछले 17 दिन से, रोज सुबह 4:30 बजे जगता हूं। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ कुछ एक चीजें हैं। देखिए पहली बात तो इतना भरा भरा सा फील नहीं करना है, कोई जेल में नहीं है हम, कि हम एक जेल में हैं, सुबह टाइम पे एकदम ये करना है, फिर ये करना है, फिर चक्की पीसनी है। ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी बंधन में, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई आपको सूली पे चढ़ा देगा। किसी की भी औकात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी छीन ले। जिंदगी उसके बाद भी रहेगी। जितने लोगों का नहीं भी हुआ है वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बने, उसके बाद जीवन में और ऊंचाइयां छुई।
तो ये तो एकदम जब तक ये दिमाग से नहीं निकालेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म तो उसके जाने के बाद भी नहीं हुआ, आज भी मैं जिंदा खड़ा हूं यहाँ। तो सिर्फ ये लगता है कि ये नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए, हम हैं तो नौकरी है, छोकरी है, हम ही नहीं है, हम ही अगर खत्म हो जाएंगे, अगर मैं लाख रुपए की नौकरी के लिए ये अपना अरबों खरबों रुपए का जीवन खत्म करने की सोच लूं तो बेकार है ऐसी नौकरी। कहते हैं ना कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए। तो ये तो समझिए मत कि नौकरी नहीं रहेगी तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100% एफर्ट डालिए। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ने की कला आएगी, मेहनत करने की हिम्मत आएगी, मेहनत करना सीखेंगे, मेहनत करने की आदत लगेगी। सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे। सबसे पहला तो यही है स्ट्रेटेजी में कि ये नहीं सोचना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अपना एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाइए, जिस टाइम भी जगते हैं कि आज मैं पूरे दिन में 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ूंगा। ये नहीं कि सुगंधा सुबह 4 बजे जग के पढ़ती है और मैं 6 बजे पढ़ रहा हूं तो मुझे सुगंधा का टाइम टेबल कॉपी करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुगंधा का टाइम टेबल कॉपी करने की, अगर टाइम टेबल कॉपी करेंगे तो कभी अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। टाइम टेबल अपना होना चाहिए। कोई 15 मिनट में नहा लेता है, कोई 3 मिनट में नहाता है, सबका अपना तरीका है। रही बात अब रिवाइज करने की, तो अब अगर आपने जब मॉक टेस्ट दिए होंगे तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगा होगा यार ये गलत हो जाती है बार बार, उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। अभी भी अगर आप कोई नई चीजें पढ़ रहे हैं तो उनके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि पेपर से पहले आप रिवाइज कर लें। मान लेते हैं एक दिन में आपने 30 ईडीएम फ्रेज पढ़े, उसमें से 2-3 ऐसे आपको मुश्किल लग रहे हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूजिंग है, तो उनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। यही एक तरीका है, ठीक है। दूसरों का टाइम टेबल मत कॉपी करिए। जिन लोगों ने एग्जाम निकाला है, हम जैसे लोगों से, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे पढ़ के निकाला है। बाकी ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक करना कुछ नहीं है, बस टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे पूरे पूरे दिन। आजकल टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी बिकी हुई है, आपको बता देता हूं। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हमने ऑनलाइन में रह के सब कुछ जान लिया कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। सारे सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, सबको बराबर वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गणित में मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन गणित पढ़ रहा हूं। मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, सीबीएसई बोर्ड से हूं, लव लेटर हमेशा इंग्लिश में लिखती थी तो मुझे इंग्लिश में मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सबसे जरूरी है कि जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीक कौन सा सब्जेक्ट है। पिछली बार भी आपके रीजनिंग के कौन से सवाल गलत हुए थे, सीरीज के हुए थे, तो मुझे इस बार सीरीज को डालना है अपने टाइम टेबल में कि इस दिन मैं सीरीज पूरी खत्म करूंगा। ये सबसे जरूरी चीज है। अगली चीज आती है कि अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल वैल्यू को समझना। आपकी औकात क्या है, आप कितने पैसे वाले हैं, आपका घर आपकी नौकरी पे कितना टिका है। ये सब चीजें जब आपको पता होंगी, अपनी इमोशनल वैल्यू कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कितना टूट जाऊंगा, अगर ये बातें हमेशा दिमाग में रहेंगी तो तैयारी अपने आप अच्छी चलती रहेगी। सबसे जरूरी चीज है कि खुश भी रहना, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि योगा मेडिटेशन करते रहना है। जो लोग सुबह 5 बजे जग के, मुझे ही देख लीजिए, मैं आज 4-5 बजे जग रहा हूं सुबह, पूरा दिन मेरा बहुत बेहतरीन बीतता है। सुबह जाता हूं, दौड़ लगाता हूं, पूरा फ्रेशनेस फील होते हैं। जब आप खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस जीवन में कहीं भी लेके जा सकता है हमें, हमारी सोच को हमसे मिला सकता है, हमारे सपनों को हमसे मिला सकता है। अपने आप से एक इमोशनल कमिटमेंट करिए कि बेटा अभिनय बहुत हुआ, अब इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। इस बार किसी की औकात नहीं होगी कि कोई रिजल्ट के वक्त मुझे या मेरे माँ बाप को ताने दे पाए, वरना जो लड़की जिस पे आप पूरा भरोसा करके बैठे हो वो भी निकल जाएगी। वो भी ये कह जाएगी कि अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। मैं समझती थी तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े काबिल हो, ये जीवन बहुत अच्छा बीतेगा साथ में, बट अब मुझे लगता नहीं है। हमें लगता है जिंदगी के रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। अगर वो दिन याद कर लोगे, ये बातें याद कर लोगे, तो अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अपने आप को बताओ कि जो स्ट्रेटेजी तुमने बनाई है वो 100% तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएगी। इससे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। आज बहुत सारे लोगों को देखते हो, कोई मूवी देखने जा रहा है दोस्त, कोई किसी तरीके की फोटो अपलोड कर रहा है, तो तुम्हारा भी मन विचलित होने लगता है। लेकिन नहीं, जिसने भी जीवन में एक अच्छा जीवन बनाना है, एक स्टेबल लाइफ बनानी है, तो उसको अभी करेंटली ये छोटे छोटे फन, छोटी छोटी चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी, मिस करनी पड़ेंगी। वही आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। और दोस्तों से उधार लेना, बहुत सारे लोग क्या है कि उधार ले लेके अपने ऊपर टेंशन बढ़ाते रहते हैं। अगर आपके घर से 5,000 रुपए आता है तो 5,000 में खर्चा चलाना सीखिए। अगर 3,000 आता है तो 3,000 में खर्चा चलाना सीखिए। घर वाले जो आपको पैसा भेज रहे हैं वो जिम्मेदारी के लिए भेज रहे हैं, आपके शौक के लिए नहीं भेज रहे। तो अपने शौक के लिए ना ही किसी से उधार लीजिए, ना ही घर वालों पे प्रेशर बनाइए। जब अपना कमाएंगे तो बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे। जो चाहिए होगा, अभी से आईफोन की ख्वाहिश मत पालिए, इसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन कहते हैं। जब आप गलत उम्मीदें पाल लेते हैं तो फिर जीवन में दुख अपने आप आने लगता है, और जब दुख आने लगता है तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगली बात है कि अपनी कमियां पहचानना कि कहां हमारे स्किल में डेफिसिट है। स्किल का मतलब कि मैं कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ पाता हूं, बैठ पाता हूं कुर्सी पे, नहीं बैठ पाता हूं, नॉलेज में कहां डेफिसिट है, एजुकेशन में कहां डेफिसिट है, कि मैं प्लानिंग तो बना लेता हूं, स्ट्रेटेजी तो बना लेता हूं, टाइम टेबल तो बना लेता हूं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 3 दिन जिम जाएंगे फिर छोड़ देंगे, 4 दिन पढ़ाई करेंगे फिर छोड़ देंगे, मौका उनको देना लेकिन फिर भी नहीं देंगे। तो अगर एजुकेशन में डेफिसिट है तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। एजुकेशन सबसे मस्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% एजुकेशन हो पाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है, 95%, 96%, 99% कुछ तो होगा। लेकिन टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5-10 मिनट का ब्रेक भी बहुत जरूरी है। पूरे दिन में आपने अगर 8 घंटे पढ़ाई की है तो 1 घंटे का रिवीजन सेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट मत रखिए। ऐसा मत करिए कि नहीं यार आज मुझे पॉलिटी का ये टॉपिक खत्म करना था, मैंने नहीं करा, अब उसकी टेंशन मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई कि मैं गणित भी लेके बैठा हूं तो मैं सवाल गलत कर रहा हूं। ये करना पड़ेगा। अभी भी भले ही वक्त कम बचा है, फिर भी संडे को 2-3 घंटे खुद को दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि संडे को देर तक सोना है तो देर तक सोइए। ये सब करना पड़ेगा। रिवीजन स्लॉट बनाने पड़ेंगे, वीकली ब्रेक भी लेना पड़ेगा 2-4 घंटे का, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी।
अगली चीजें जो बहुत जरूरी है इस वक्त पे वो ये है कि अच्छा खाना, हेल्थी रहना। मान लेते हैं, सोचिए इस दौर में कोई बच्चा बहुत खराब खाना खा रहा है, टाइफाइड पकड़ लिया खराब खाने से, हो सकता है कि बहुत आलतू फालतू बाहर घूम रहा है, चिकन पॉक्स पकड़ लिया, हो ही रहा है बहुत लोगों को। तो हमें अपने आप को हेल्थी रखना भी बहुत जरूरी है। हमें एक डर अपने अंदर ये भी अभी रखना पड़ेगा कि मुझे बीमारियों से दूर रहना है, क्योंकि ये अगर कोई भी एक बीमारी मैंने छोटी सी भी पकड़ ली, मेरे 10-15 दिन खराब कर देगी, हो सकता है कि मेरा पूरा साल खराब कर दे और मेरा इस साल सिलेक्शन ही ना हो पाए। बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, या टाइफाइड हो गया था लास्ट टाइम में नहीं पढ़ पाया। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि मुझे लास्ट के 1 महीने में बहुत ध्यान रखना है कि मैं रात को आइसक्रीम नहीं खा रहा हूं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं ले रहा हूं कि जिससे मुझे नुकसान हो, मैं गर्मी में भाग के आया और मैंने फिर ठंडा पानी पी लिया। देखिए, जिसके ऊपर नौकरी का डर सवार होता है कि मुझे नौकरी चाहिए चाहिए, वो टाइम भी मैनेज कर लेता है। आप देखते होंगे जब लड़की मिलती है स्टार्टिंग में और हम चाहते हैं कि इसे हर हाल में पालें, वो कभी भी कॉल करके कह देती है यार मिलने का वो सोच रही थी, हाँ ठीक है आ जाओ। वो कह देती है यार चांदनी चौक जाना देगा, मैं ठीक है आ जाओ। हम तुरंत टाइम निकाल लेते हैं, तुरंत टाइम मैनेज कर लेते हैं जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है, जो चीजें हमें अति जरूरी लगती हैं, जो चीजें हमें लगता है कि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। वैसे ही नौकरी भी आपके लिए वही है, सिलेक्शन भी आपके लिए वही है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सिलेक्शन की कीमत अपने दिमाग में इतनी बढ़ा लो कि आपको कभी समय निकालने की सोचनी ना पड़े, समय आपके पास इतना होना चाहिए पढ़ने के लिए। और नेटवर्क मैनेज करना भी इस दौर में बड़ा चैलेंज होता है कि आपके दोस्त बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और खास तौर से वो दोस्त बनते हैं जो खुद 2-2 3 दिन 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब हम उनसे मना भी नहीं कर पाते क्योंकि तैयारी में सीनियर है, जॉब में नहीं है, सिर्फ तैयारी में सीनियर है, इसी बात का सम्मान है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अंत समय में अपने मोबाइल को जितना हो सके स्विच ऑफ रखें, ताकि लोग आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें। एक दोस्त आज यहाँ चलने की कह देगा, कल एक पालिका बाजार चलने की कह देगा, परसों कोई महिला सरोजिनी नगर मार्केट चलने की कह देगी। तो इस तरीके से भी टाइम हमारा बहुत खराब होता है और एक एक मिनट कीमती है। जिसने वक्त की कीमत नहीं जानी वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रिलेशनशिप इशू में उलझे हुए हैं, उनको भी इस चीज में ध्यान देना है कि लास्ट टाइम जितना हो सके, हो सकता है आपका रिश्ता 2-3 साल पुराना हो गया है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो आपको हर दिन इस लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि एक दिन का लड़ाई झगड़ा आपके 6-7 दिन आगे के खराब कर देगा। जितनी कोशिश हो सके अपने पार्टनर से भी उतनी दूरी बना के रखें और कहें कि अभी पेपर पास है, कहीं भी ना। अगर आप ये दिखाएंगे कि पेपर पास है तो चाहे लड़की हो चाहे लड़कों को लगता है अच्छा पेपर हमसे जरूरी हो गया, उसके दिमाग में इस तरीके की बातें आने लगेंगी। तो आपको बताना भी नहीं है, बिना बताए ही ये कोशिश करनी है कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। और ये ध्यान रखना है कि अभी भी अगर लगातार टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस है तो अपने दिमाग से एकदम निकाल दें कि आपका सिलेक्शन होगा। अभी भी अगर मॉक टेस्ट में 100 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे तो उम्मीद छोड़ दें कि सिलेक्शन होगा। बाकी करके देख लें, 1 महीना हम सब लोग आपके लिए पढ़ाई रहे, क्या पता तुक्के में सिलेक्शन हो ही जाए, लेकिन उसके बाद मेंस में तो तैयारी करनी पड़ेगी। मॉक में जहां भी गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सुधार हो सकते हैं, सब कुछ पता है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपके मॉक में नंबर कम क्यों आ रहे हैं। आपके नंबर जीएस में कम आ रहे हैं, आपके नंबर रीजनिंग में कम आ रहे हैं, आपके नंबर इंग्लिश में कम आ रहे हैं, जिसमें कम आ रहे हैं क्यों कम आ रहे हैं, सुधारना तो पड़ेगा ना। एक बात जो मैं बार-बार कहता हूं, स्लीप हैबिट। अगर आप अपनी नींद की हैबिट को ठीक नहीं करते तो आज नहीं लेकिन आगे आने वाले 4-5 सालों में अलग-अलग तरीके की बहुत बीमारियां पकड़ लेंगे। किसी को थायराइड होगा, किसी के विटामिन डी कम हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, क्योंकि एसएससी पेपर सुबह 10 बजे ही लेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर में दिमाग एकदम फ्रेश फील करे तो अभी से ही टाइम से सोना और जल्दी जगना शुरू कर दीजिए। क्लास स्किप करना, बहुत से लोगों को लगता है कि यार आप क्लास करने में समय खराब हो रहा है, नहीं कोई मतलब नहीं है क्लास समय खराब होने में। क्लास अगर एक करेंगे उससे डिसिप्लिन बना रहेगा। मैं तो कहता हूं हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा नहीं, मैं 2 क्लास लूंगा, तो आप 2 क्लास लीजिए। हमारी भी कोशिश होगी कि कोई हंसी मजाक, कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ सवाल होंगे। चाहे 500 बच्चे पढ़ेंगे, चाहे 1000 बच्चे पढ़ेंगे, फोकस यही होगा। चाहे 10,000 बच्चे पढ़ेंगे, 10,000 लोग उस वीडियो को देखेंगे, कोशिश यही होगी कि जल्दी से वो सवाल खत्म करें। एक सवाल को करने के मैं 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद खुद बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी चीजों को टाल रहे हैं, अभी जीएस में ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ठीक है कल पढ़ लूंगा, उनका भी सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो ये टालम टोल बंद कर लीजिए। जो करना है अभी करना है, इसी 1 महीने में करना है, और ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि इस 1 महीने में सब कुछ खत्म भी हो जाए। नहीं हो पा रहे तो हमारे साथ तैयारी कर लीजिए। पूरे 1 महीने का शेड्यूल आज ही बना लीजिए कि 1 महीने किस किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना है, और फिर उसको वीकली डिवाइड कर दीजिए, और फिर वीक को डेज में डिवाइड करके डेली इतने इतने घंटे पढ़ना है। थोड़ा बहुत जो परसों पढ़ना था वो आज पढ़ लिया, जो आज पढ़ना था वो परसों पढ़ लिया। इस तरीके से मैनेज करिए अपने टाइम को, ठीक है। आज के दौर में जो डिस्ट्रैक्शन है उसको मैनेज करना सबसे जरूरी है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने से लेकर के इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से तक, फेसबुक पे किसी लड़की को हाय लिखने तक, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग आज कहां पहुंचा है, इंस्टाग्राम भी उसने अपना बना लिया, व्हाट्सएप भी आपने अपना बना लिया। आप सिर्फ यहीं पे टाइम पास करते रह गए, हाय हेलो लिखते रह गए, रिप्लाई किसी का मिला किसी का नहीं भी मिला, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जीवन में सिर्फ गिले रह जाएंगे कि यार उस वक्त अगर पढ़ लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। जिस दिन आपका बच्चा किसी टॉय पे हाथ रख देगा, 150 रुपए का होगा, और आप नहीं दिला पाएंगे, उस वक्त बड़ा अफसोस होगा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। शायद उस वक्त ठीक तरीके से मेहनत कर ली होती तो जीवन में आज कुछ अचीव कर लिया होता। तो ये तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप बचे रहोगे। बाकी मैंने बताया कि ज्यादातर टाइम मोबाइल का डेटा ऑफ रखिए, मोबाइल ऑफ रखिए, और योगा मेडिटेशन मस्ट है। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में बहुत विचार आ रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रही है, आपका पढ़ाई में ठीक तरीके से मन नहीं लग रहा, आप पढ़ने बैठते हैं मन इधर उधर भागता है, तो योगा मेडिटेशन मस्ट है। सुबह सुबह आधा घंटा योगा मेडिटेशन कर लीजिए, कोई वीडियो लगा के यूट्यूब पे, और उसके बाद शाम को आधा घंटे वॉक करके आ जाइए, बल्कि रनिंग करके आ जाइए जिसमें स्वेटिंग हो, जिससे कि आप रात को प्रॉपर सो सकें, ताकि पूरा दिन फ्रेश फील करें। बहुत सारे बच्चे सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते, पूरे दिन उनको लगता रहता है थका थका सा महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए एट लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, और करने को है क्या।
आप बता दीजिए आप क्या कर सकते हैं। आपके पिताजी के पास ना जमीन है, ना आपको स्टार्टअप खोलने के लिए पैसा, और स्टार्टअप तो सारे डूब ही रहे हैं। स्टार्टअप से हो कहाँ रही है अर्निंग, ओनली हो रही है लर्निंग, और लर्निंग आपके पास ऑलरेडी बहुत है। कितनी लर्निंग लेके ऊपर जाएंगे? आज हर कोई ज्ञान देने में लगा हुआ है, यूट्यूब हो चाहे इंस्टा। तो भैया पढ़ लो, सरकारी नौकरी ले लो, अपना जीवन बीत जाएगा। पैसे कोई था नहीं है, सरकारी नौकरी जीवन में आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे कीमती वक्त है। इसकी रेस्पेक्ट करोगे, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि कोई यहाँ तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, यार मैं पढ़ नहीं पाया, ऐसा हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाया, लास्ट टाइम वो छोड़ के चलेगी तो नहीं पढ़ पाया, या और बातें आ गई इसलिए नहीं पढ़ पाया, और तमाम तरीके के एक्सक्यूज अगर आप दोगे कोई नहीं सुनेगा, लोग इग्नोर करके निकल जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जिस पे पूरा फोकस रखना है अभी से ही, क्योंकि मेंस में भी यही आने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री में ही आने, मेंस में भी यही आने। तो यही स्ट्रेटेजी है कि लास्ट के 30 दिन अपने आप को डिवाइड कर दीजिए। लगातार बोला मैंने,